आज का पूरा प्लान बदल गया एक ही मिनट में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। तो जी ये टाइम है सुबह का 9 बजे हैं और मैं अब उठी हूँ। मेरी आंख भी स्वेलिंग हो गई है क्योंकि रात को मैं टैबलेट लेके सोई थी तो मेरी आंख खुल गई थी। मैं डस्टबिन फेंक के आई थी 7 बजे। उसके बाद मैं दोबारा से लेट गई, मुझे हैंगओवर हो गया था। तो इस वजह से मेरी आँख अब खुली है और मैं आराम से उठी हूँ क्योंकि तब मैं उठी थी ना तो मेरे को ना मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर भारी भारी सा हो जाता है ना, इसलिए मैं आराम से दोबारा से सो गई क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी आज बच्चों को नहीं जाना था, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस में लेकिन थोड़ा सा लेट ही जाएंगे। और आज सुबह सुबह पता है क्या हुआ, मैंने ना राजमा रात को ही भिगो के रख दिए थे कि ना राजमा चावल बना लूँगी, संडे का दिन है और आराम से अपना दिन में ही खा लेंगे। और लड्डू भी काफ़ी दिन से बोला था कि मम्मा राजमा चावल बना लेना, तो मैंने ना बिना पूछे ही भिगो दिए। वैसे तो मैं पूछती हूँ ना हस्बैंड से कि क्या खाओगे, तो बोलते हैं कुछ भी बना लेना, तो मैंने सोचा चलो भिगो देती हूँ। और अभी ना मेरे बताने से पहले ही कि मैंने राजमा भिगो रखे हैं, खुद ने बोल दिया कि आलू बॉईल करने ला, आलू के पराठे खाने हैं मुझे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने आलू देखा ना तो उसमें एक ही आलू रखा हुआ था, तो मैंने एक ही बॉईल करने के लिए रख दिया। अगर मैं बता देती ना कि आलू नहीं है तो फिर वो वैसे सिंपल खा के जाते हैं, और उनका मन था ना तो मैंने सोचा एक में ही जो है बन जाएंगे। थोड़ा सा बड़े साइज़ में था तो मैंने इसको ना बीच में से कट लगा के बॉईल करने के लिए रख दिया। इतने मैंने झाड़ू पोछा लगाया है ना, इतने ये बॉईल हो गया था। बस इसको ठंडा कर लूँगी और इसके बनाते हैं फटाफट से पराठे, जितने भी बनेंगे। ये हो जाएगा कि हाँ आलू के पराठे खा लिए हैं, क्योंकि संडे को ना हस्बैंड की डिमांड से ही बनता है खाना। और ये मैंने ना भिगो के रखे थे राजमा, तो इसको फ्रिज में रख के आऊँगी, ये ना शाम को बना लूँगी फिर मैं। और मैंने 7-8 हरी मिर्ची ली हैं जो कि तीखी वाली नहीं है। बच्चों के लिए बनाऊंगी एक तो पराठा मैं, और हस्बैंड के लिए हो जाएंगे। तो इसमें ना मैंने चाट मसाला डाला है और नमक डाला है, तो बच्चों का सबसे पहले बनाती हूँ, उसके बाद हरी मिर्ची डाल के हस्बैंड के लिए बना दूँगी। और इतने टेस्टी बने थे। और ये होता भी है ना कि कम चीज़ बनती है ना तो टेस्टी भी बनती है। तो बस हस्बैंड के मैं मिर्ची डाल के बनाऊँगी भर भर के, और क्योंकि इनको तीखे चटपटे ही पसंद आते हैं। लड्डू भी उठ गया था, चीको भी सोया हुआ है, तो उसको तो मैं बाद में उठाऊँगी। तो बिना ही मतलब दही के खा लिया था पराठा, और इनको ना वैसे ही टेस्टी लग रही थी। फिर मैंने मीठी लस्सी बनानी थी, और ये वाला प्लग है ना ख़राब हो गया है और ये ठीक ही नहीं हुआ। उस दिन भी ठीक कर रहे थे लेकिन ना तो मिस्त्री आए हैं, यानी कि जो ठीक करते हैं वो, और वैसे ही पड़ा हुआ है तो अंदर जाके मुझे बनाना पड़ता। तो मैंने ना दही डाल के और चम्मच से ही इसको हिला दिया, क्योंकि बहुत जल्दी कर रहे थे। अगर मैं इस चक्कर में लगती ना कि अंदर जाके बना लूँगी तो इसको छोड़ के ही चले जाते, इसलिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है और दही डाल दी है। बस इसको अच्छे से चला के मैं दे आई थी। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस में, और बस अभी मैं ना चाय रख के आई हूँ अपनी। और लड्डू को मैं ना बोल भी रही थी कि ना मतलब नीचे ना बैलून रखे हुए हैं इसने खुद के, और इसको फुला फुला के फोड़ देता है, पूरे रूम के अंदर बैलून के वो हो जाते हैं। तो मैं बोली थी कि ना आराम से अपने एक जगह इकट्ठे कर लेना, क्योंकि अभी मुझे ना मैंने झाड़ू पोछा लगाया है ना तो साफ़ सफाई दिखती नहीं है, इतनी देर में ये गंदा कर देते हैं। तो इसलिए अभी मैं चीकू को भी उठा देती हूँ, क्योंकि साथ में दोनों को नहला दूँगी। तो बस थोड़ी देर बाद ही मैंने ना दोनों को भेज दिया था बाथरूम में कि ब्रश वगैरह कर लेंगे, और रूम का हाल आप देख सकते हैं। मैं इतने ना रूम की सफाई करने के लिए लगी थी, इतनी देर में आवाज़ आ गई, इतनी मतलब झगड़ा हो गया इनका बाथरूम में जाके, तो दोनों को ही अभी ठीक करके आई हूँ। और मेरी चाय बन गई थी तो चाय को छान के रख लेती हूँ, और इतने ये ब्रश वगैरह करेंगे ना, इतने जो है मैं अपना रूम समेट लेती हूँ। देखिए रूम की हालत ऐसी हो जाती है, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो,
मतलब जब सभी निकल जाते हैं ना रूम के अंदर से, तभी जाके इसकी अच्छे से सफाई हो पाती है। तो सारी चादरें वगैरह जो भी सामान इधर उधर पड़ा है ना, उनको उठा उठा के रखती हूँ। आज संडे है तो ये हाल तो पूरा दिन ही होने वाला है, लेकिन एक बार साफ़ सफाई कर देते हैं ना तो तसल्ली रहती है कि हाँ साफ़ सफाई हो गई। उसके बाद तो चलो होता रहे, वो तो चलता ही रहता है पूरा दिन। बस सारी ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दी है मैंने, छोटी मोटी जो भी थी। और बच्चे ना खेल रहे हैं अभी, तो उनको मैं लेके आती हूँ नहला के। तो रूम भी मैंने ठीक कर दिया है, बच्चों के कपड़े जो भी पहनाने थे वो पहले ही निकाल के गई थी और इनको नहला के ले आई हूँ। क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना इनको मैं छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जिस दिन संडे होता है कि खेल लेंगे, फिर उसके बाद मैं नहला देती हूँ। और इसके बाल ना आज तो मैं खुले ही छोड़ दूँगी पिन लगा के चीकू के, क्योंकि जब स्कूल में जाते हैं ना तो फिर बांधने पड़ते हैं, आने के बाद मुझे फिर खोलने पड़ते हैं, क्योंकि गीले बाल नहीं बांधने चाहिए, वैसे स्मेल हो जाती है। और ना बच्चा है ना तो इसकी स्किन भी खींचती है, तो इस वजह से। और बस अभी दोनों को करने के बाद ना मैं इनको कुछ नाश्ता पानी खिलाती हूँ। और अभी ना इतनी देर में इनके झगड़े हो गए थे, किसी मतलब टोए पे हुआ था, तो मैंने ना डांट लगा दी। दोनों को ही लगाई थी, एक के असर हो गया एक के नहीं हुआ। तो लड्डू के असर हो गया था तो वो नाराज़ हो गया है। पता है दोनों के किसी बात में भी झगड़े हो, अगर डांट लगा दूंगी ना तो एक बोलेगा कि इसको ज़्यादा करते हो प्यार, आप मुझे नहीं करते हो। तो किसी भी बात पर चाहे मतलब कोई भी गलती करे, डांट दोनों को ही लगती है, क्योंकि फिर मुझे मनाना पड़ता है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। और अभी इसको मना के लेके आई हूँ ताकि ये भी ना थोड़ी बहुत जो भी खाना उसको वो खा ले। और उसके बाद तो मैंने इनके पराठे बना रखे हैं, तो दही के साथ मैं पराठे खिलाऊंगी। अभी मैं आराम से बैठ के चाय लूँगी, क्योंकि ये वाली जो चाय है ना तो मैं बिल्कुल सुकून से पीना चाहती हूँ, एकदम आराम से तसल्ली से बैठ। और अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम के टाइम पे। ये 4:30 बजे का टाइम है और कुकड़ी रखी थी, मैंने सोचा चलो कुकड़ी ही भून लेती हूँ, क्योंकि सोए तो है नहीं बच्चे, और बच्चे नहीं सोएंगे तो खुद भी रेस्ट नहीं कर सकते हैं हम। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो हाइप भी ज़रूर से करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, बताना मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो अभी शाम का टाइम था ना, तो कुछ करने के लिए तो था नहीं, क्योंकि ना तो अभी खाना ही बना सकती हूँ ना ही सो सकती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं सोए हैं। और एक सो जाए ना तो दूसरा पहले वाले को उठा के ही छोड़ेगा या कुछ भी मतलब करेगा, सिर के ऊपर से जाना हुआ या खटपट लगी रहती है इनकी। तो मैं ना इनको बोल के आई हूँ कि मैं कुकड़ी लेके आ रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ना आराम से बैठ जाना। तो थोड़ा सा अभी तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, और मेरा ना दिमाग सारा दिन यही लगा रहता है अगर मैं किचन में काम करती हूँ ना कि क्या कर रही हूँ। अगर साइलेंट में है ना तो टेंशन की हो जाती है मुझे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आवाज़ आती रहती है ना तो ठीक रहता है। और कुकड़ी की जो खुशबू होती है ना, सच बताऊँ ना बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। तो बस इसकी मतलब जो बाहर हम कभी जाते हैं ना तो जैसे भूनते रहते हैं ना कोई कुकड़ी वाले, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है साइड में से निकलने में ही। तो भून के बस वैसे ही लेके जाऊँगी, क्योंकि ना तो बच्चे खाते हैं नींबू वाली और ना ही मुझे पसंद है। तो बस इसको ना अभी तोड़ लेती हूँ। मेरे को ना ये तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर झगड़ा है। देखो एक बार गलती कर चुकी हूँ, बार बार नहीं करूँगी। और अभी ये 6 बजे का टाइम है। बच्चों को मैंने आम कट करके दिए थे और बस ये आम खाने में लगे हैं। इतने मैंने जो है राजमा बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि सुबह तो बन नहीं पाए थे, तो अभी मैं राजमा चावल ही बनाऊंगी। और रोटी मना कर दी थी हस्बैंड ने, तो इसलिए चावल ही बनेंगे। उसके बाद मूड चेंज हो जाए तो वो अलग बात है। तो ऐसा ही कुछ हुआ भी था। तो बस अभी ना लड्डू लगा हुआ है इसने साइकिल चलाने में, और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं बोल रही थी कि फ्रिज मत गिरा देना। और इसको ना मतलब ऐसे बोलना था कि मम्मा आपको फ्रिज की बहुत टेंशन है और मेरी साइकिल की टेंशन नहीं है कि मैं नई साइकिल लेके आया हूँ। तो ऐसे बोलना चाहिए कि साइकिल मत गिरा देना। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। और ये साइकिल ना ऊपर जिस दिन हम आए थे ना मायके से, उसी दिन मतलब अगले दिन से ही ऊपर आ गई थी, क्योंकि लड्डू को ना मतलब चैन ही नहीं आ रहा था कि मम्मा मेरी साइकिल ला के दो, मेरी साइकिल ला के दो। क्योंकि बच्चा है ना तो खुद की चीज़ हम लेके आते तो हमारे साथ भी ऐसे ही रहता है। और इसको तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई कि मम्मा मेरी साइकिल, सुबह उठते ही साइकिल देखनी है, रात को देखनी है, मतलब पूरा दिन मतलब यही रहता है कि मेरी साइकिल कहाँ पे है।
तो इसलिए फिर मैं ऊपर ही ले आई थी, जब भी चलानी रहती है मैं ले जाती हूँ। और बस अभी मैंने सब्ज़ी छोंक दी है। मैंने इसमें ना अदरक, लहसुन, प्याज को अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मैंने जो है टमाटर कट करके डाल दिया है और इसको ना थोड़ी देर ढक के पकाया था मसाले डाल के। जो भी हम बेसिक मसाले डालते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग, और फिर मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी इसके अंदर। तो वो पक गया था। उसके बाद मैंने राजमा डाल दिया और थोड़ा सा पानी मैंने एक्स्ट्रा ही डाला था, क्योंकि ये मेरे को चावल के साथ खाने हैं ना, इस वजह से। नीचे दिखाओ, नीचे और बस सब्ज़ी छोंक के मैं ना साइकिल ऊपर ले आई थी, क्योंकि मुझे ना बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाना था। फिर मैंने सोचा मौसम अच्छा है, चलो बच्चों को ना ऊपर लेके जाती हूँ। पहले मैं साइकिल रख के गई हूँ, फिर दोनों बच्चों को लेके आई ना, इतने ज़्यादा खुश हो गई ना देख के। तो बस अभी ये खेल लेंगे ना थोड़ी देर और। देखिए फूल खिले हुए हैं और इतना अच्छा मौसम है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, क्योंकि नीचे ना एकदम से उमस हो जाती है ना, इतनी घुटन सी हो रही थी। और इतने सारे पौधे लगाए हुए हैं इसमें, पुदीना भी लगाया हुआ है मम्मी ने, और करी लीव्स लगाए हुए हैं। और ये मेरे को ना ध्यान भी नहीं है, गेंदे के फूल हैं, तुलसी है, केले का पेड़ है, बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। और इनका कलर देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होकर हटती है ना, इतना प्यारा सा कलर आया हुआ है। ये वाले खा लो, खाने के पत्ते क्यों होते हैं? खा लो बेटा, इससे ताकत आती है। भूख लगती है इससे। भूख भूख लगती है इससे? भूख लग जाती है बहुत तेज। अब मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? भूख लगती है। देखो फ्लावर ही लिया है तोड़ के, पागल। फ्लावर कोई तोड़ते हैं। और अभी मैंने बोल दिया था कि पत्ते खा के ना मतलब अच्छी भूख लग जाती है, मतलब डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहता है। मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, तो जब भी ध्यान आएगा ना मैं ज़रूर बताऊंगी। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, तो दोनों ही लगे हुए हैं कि मुझे भूख लगी हुई है। मुझे हंसी आ रही थी कि कहते के साथ इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। गर्मी लग रही थी नीचे तो बहुत ज़्यादा। सब्जी बना के आई हो, राजमा, बस सब्जी बन गई है, तो चावल बनाने हैं जीजा के चावल। बस दोनों बच्चों को ले आई हूँ नीचे, इनको पढ़ने के लिए बिठाया है मैंने, और बड़ी मुश्किल हो गई थी इनको लेके आना। और साइकिल लेके आई, फिर उतार के हस्बैंड भी आ गए हैं और बस अपना हाथ मुंह धो रहे हैं। तो इतने मैंने बच्चों को बिठा दिए, क्योंकि चावल बनने के लिए रखने थे। इनको मैं समझा रही थी कि आराम से बैठ के पढ़ लेना, इतने मैं चावल रख के आऊँ। क्योंकि जब इनको पढ़ने के लिए बिठा देते हो ना, तो मैं नहीं उठ सकती हूँ, ना तो मैं फ़ोन ही कोई अटेंड कर सकती हूँ, ना ही मैं कोई काम कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे ना ये इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं उठने के साथ ही। तो पास में मुझे बैठना पड़ता है जब तक इनका सारा होमवर्क ना हो जाए, क्योंकि जब तक ये छोटे हैं ना, जब तक तो ऐसे रहेगा। और उसके बाद जो है ये इनका आर्ट एंड क्राफ्ट का था, तो एक के तो बटन चिपकाने थे, छोटे बटन चिपकाने थे, लेकिन मेरे पास नहीं थे, तो फिर मैंने बड़े चिपका दिए। और चीकू के पे चिपकाया था पेंसिल का जो शार्प करते हैं ना वो। तो बस दोनों सूख जाएंगे ना, तब जो है मैं इनको बैग में रखवाऊंगी। तो दोनों का ही कंप्लीट हो गया है होमवर्क। उसके बाद जो है मैं भी खाना वगैरह लेके आऊँगी डाल के। हेलो गाइस, आज हमने ये बनाया है, खाओ खाओ, देखो अच्छा बनाया है ना। आपको एड न्यू बहुत मिलना। अब मिलते हैं कल व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिस यू। वीडियो में बोलूँगा हेलो गाइस, अपना अच्छा खाना होगा तो लाइक सब्सक्राइब। अब मिलते हैं कल व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और बस अभी खाना तो हमने खा लिया था। हस्बैंड के लिए मैं रोटी बना के आई हूँ, 10:30 बज गए थे और अभी 11 बजे हैं। तब मैं लगी हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि ना फिर बाद में इन्होंने बोला कि मुझे चावल नहीं खाने हैं, मेरे लिए आप रोटी बना दो। फिर जो है मैंने रोटी बनाई, उसके बाद मैं प्रेस करने लगी, क्योंकि बच्चों की ना यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी, हस्बैंड की जो ये शर्ट प्रेस करनी थी, कल ऑफिस में पहन के जाएंगे। फिर सुबह सुबह भागदौड़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। और पता है ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है कि किसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको कब क्या चाहिए, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और खुशी खुशी निभाते हैं हम ये सारी जिम्मेदारियाँ। और कुछ लोगों की थिंकिंग ये होती है कि क्या ही काम है, मतलब झाड़ू पोछा रोटी सब्जी के बाद, तो ऐसे काम होते हैं। सारा दिन बच्चों को संभालना, घर संभालना कोई आसान चीज़ नहीं होती। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो।